देश में महाकुंभ का पर्व चल रहा है और लोग आस्था की डुबकी लगाने मां गंगा में पहुंच रहे हैं। और इसी बीच देश के कोने कोने से जा भी रहे हैं लोग, लेकिन कई जगह पर हादसे की खबर लगातार सुर्खियों के केंद्र में है। और इस बीच में जो सबसे बड़े छत्तीसगढ़ से खबर सामने आया कि आस्था की डुबकी लगाने जा रहे थे, वो परिवार अब इस दुनिया में नहीं है। उनका गाड़ी, उनका वाहन एक्सीडेंट हुआ, जिसके बाद में पूरा का पूरा मातम पसर गया है कोरबा जिले में, पूरे छत्तीसगढ़ में। इस समय वो चर्चा के केंद्र में है कि एक परिवार गया था अपने और रिश्तेदारों को लेकर कि हम लोग प्रयागराज जाएंगे, वहाँ पर माँ गंगा में डुबकी लगाएंगे आस्था का। लेकिन किसे पता था कि बीच रास्ते जिसका गाड़ी पर वो लोग जा रहे हैं वही उनका काल बन जाएगा और पूरा काल के गाल में वो लोग समा जाएंगे। पूरा घटना जो सामने आया, जिसके बाद में अब छत्तीसगढ़ में इसी की चर्चा है और सबसे बड़े सुर्खी यही है, सबसे बड़ी खबर यही है इस समय छत्तीसगढ़ में कि 10 लोगों की मौत हुई है एक एक्सीडेंट में। प्रयागराज जा रहे थे गंगा में, महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने के लिए, लेकिन वहां तक पहुंचने से पहले ही आधे रास्ते उनके गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, एक बस के साथ में, उनके बोलेरो कार का। और उसके बाद में पूरे के पूरे लाश बिछ गई उस पूरे गाड़ी में। ये घटना सामने आने के बाद में पूरा का पूरा गांव मातम में पसरा हुआ है। कोरबा जिले के वो रहने वाले थे 6 लोग। अब उनके शव को उनके गृह ग्राम लाया गया है, जहां पर रोते बिलखते लोगों ने उनको अंतिम विदाई दी। गांव के लोगों के आंख में आंसू थे। कई बड़े अधिकारी, बड़े नेता भी पहुंचे, मंत्री भी पहुंचे, क्योंकि इस दुख की घड़ी में उनके परिवार को संबल देना जरूरी है। और ऐसे में मंत्री भी पहुंचे, लखनलाल देवांगन, जो कि खुद कोरबा जिले से ही आते हैं, कोरबा से वो विधायक हैं। और उनके साथ में उनके तमाम बड़े नेता भी पहुंचे और शोक संतप्त परिवार को ढाढ़स बंधाया कि हम आपके साथ में हैं और हर संभव मदद का उन्होंने आश्वासन भी दिया है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री से बात करके जो भी सहायता की जा सकती है पीड़ित परिवार के लिए वो की जाएगी। यानी कि और दूसरी चीज़ जो सरकारी घोषणा हुई है कि 1-1 लाख रुपए जो भी मृतक हैं उनके परिवार को दिया जाएगा। इस पूरे हादसे में 10 लोगों की मौत हुई है और उन 10 के 10 परिवार में इस समय मातम पसरा हुआ है। पिता पुत्र की इसमें मौत हुई है, साले और जीजा की इसमें मौत हुई है। ऐसे करके पूरे के पूरे 10 लोग हैं। अब इनकी अंतिम यात्रा रविवार को शुरू हुई और लोग बड़ी संख्या में, सैकड़ों की संख्या में इनको अंतिम यात्रा देने के लिए, अंतिम विदाई देने के लिए उमड़े। इस बीच में रोते बिलखते वो नजर आए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे एक परिवार का साथ छोड़ जाने के बाद में लोग उनको अंतिम विदाई दे रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम को इस प्रकार से समझिए कि 14 तारीख को इन लोगों की प्लान बनती है कि हम लोग जाएंगे प्रयागराज, और 14 तारीख को ये लोग निकलते हैं। लेकिन प्रयागराज पहुंचने से पहले उत्तर प्रदेश का एक जिला है माझा, जहां पर ये लोग पहुंचते हैं। मानपुर थाना अंतर्गत ये पड़ता है, जहां पर नेशनल हाईवे पर एक प्रयागराज से मध्य प्रदेश की ओर जा रही एक बस सामने से आ रही होती है और इसी बीच में इनके बस और बुलेरो के बीच में टक्कर हो जाते हैं, जिसमें बुलेरो सवार सभी लोग, इसमें उनकी मौत हो जाती है। 10 के 10 की वहीं पर मौत हो जाती है। बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त बोलेरो कार हो जाता है, जिसे आसपास के लोग देखते हैं इस हादसे को, भीषण हादसे को। उसके बाद में पुलिस को खबर देते हैं। जैसे तैसे लोग मदद करने के लिए दौड़ते हैं, लेकिन आप गाड़ी के परखच्चे उड़ने से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हादसा कितना भीषण रहा होगा और कितने ज़ोरदार ये टक्कर रहा होगा और कितने स्पीड से दोनों के दोनों बस और बुलेरो वाले रहे होंगे। इस पूरे हादसे में घटना के बाद में पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और तमाम वैधानिक जो कार्रवाई है पंचनामा करने के बाद में 2 दिन बाद उनके गृह ग्राम में, उनके गृह घर में भेजा गया शवों को, जिसे देखकर लोग रोते बिलखते नजर आए। इसमें जो मौत हुई है उनके नाम मैं आपको बता देता हूं। कुल 10 लोग हैं जिनकी इसमें मौत हुई है। पहला जो नाम है संतोष सोनी का है, सौरभ सोनी, गंगादास वर्मा, दीपक वर्मा, ईश्वरी जायसवाल, भागीरथी जायसवाल, शिवा राजपूत, राजू साहू, सोमनाथ यादव, अजय बंजारे, ये 10 लोग हैं जिनकी इस हादसे में मौत हुई है। और ये सभी के सभी कोरबा जिले के रहने वाले तो है, छत्तीसगढ़ के रहने वाले के, लेकिन सब लोग एक साथ होके जा रहे थे गंगा स्नान करने के लिए। इसमें 6 लोग कोरबा के कलमी डिग्गू के रहने वाले हैं, जिनके शव वहां पर पहुंचाए गए और एक के बाद एक
लोगों के वहाँ पे तांता लगना शुरू हो गया अंतिम दर्शन के लिए। वहीं जो 4 लोग हैं वो भी अलग-अलग जगह से हैं, वहीं के ही रहने वाले हैं। इसमें जो 4 लोग हैं वो लोरमी और खरौत के रहने वाले हैं। उनके शव भी उनके परिजनों को सौंप दिया गया है और उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया है। लेकिन इस दुःख की घड़ी में दुःख उनका ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है। गंगा में एक बार कम से कम जीवन में अपना पाप धो ले, ऐसा करके मन में आस्था का जोत जला के गए तो ज़रूर थे, लेकिन वहाँ पहुँचने से पहले ही उनके काल के गाल में उनका पूरा का पूरा समय चला गया और वो अब लौट के नहीं आएंगे। लेकिन उनके लिए उनका परिवार का इंतज़ार अब ख़त्म नहीं होगा और वो लोग रोते बिलखते उनका इंतज़ार हमेशा करते रहेंगे, ऐसा है। खैर, जाने वाले चले गए। अब इस पूरे मामले पर आपके विचार क्या हैं? सरकार ने आश्वासन दिया है कि हर संभव मदद किया जाएगा परिवार का, लेकिन इस ढंग के हादसे के बारे में आपके विचार क्या हैं? नीचे कमेंट में बताइएगा। खबरें और भी है जिसके लिए बने रहिए। छत्तीसगढ़ के साथ में। नमस्कार।